आपको यकीन नहीं आएगा, असल खेल अब शुरू हुआ है। बरतानिया ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियों को नरम करने का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसने यूरोपीय यूनियन को गुस्से में ला खड़ा कर दिया और जिसने बरतानिया की अपनी अपोजिशन जमात को भी सड़कों पर ला खड़ा किया। यह खबर है बरतानिया के उस हैरानकुन फैसले की जो इसने खामोशी से किया, बगैर किसी बड़े ऐलान के दुनिया के सामने रख दिया। और वह फैसला है रूसी तेल पर आयद पाबंदियों को नरम करने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही बरतानिया जो गुज़िश्ता 3 सालों से यूक्रेन का सबसे बड़ा हामी बना हुआ था, वही बरतानिया जो रूस के खिलाफ सख्त से सख्त पाबंदियां लगाने में सबसे आगे था, आज उसी रूस के तेल का दरवाजा खोल दिया। और वजह वही पुरानी, अजली, वही अब्दी, पैसा और मजबूरी। लेकिन रुके, मामला इतना सादा नहीं जितना लगता है। इस फैसले के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरी जंजीर है वाकयात की, जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। जब आप इस पूरी जंजीर को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया की सियासत कितनी पेचीदा है और इसमें असूल और मफादात की जंग किस तरह हमेशा मफादात के हक में खत्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस बहरान की जिसने बरतानिया को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। ईरान के साथ जंग और अबनाए हुर्मुज की तवील बंदिश ने पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई को बुरी तरह मुतासिर किया। अबनाए हुर्मुज वो तंग समुद्री गुजरगाह जिससे दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है, जब बंद हुई तो आलमी मंडियों में ईंधन की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चलेगी। बरतानिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ गईं कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर परेशान हो गया और हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में हुकूमत का कोई ना कोई रास्ता निकालना था और वही रास्ता निकला रूसी तेल की सूरत में। नाज़रीन, बरतानवी महकमे तिजारत ने बुध के रोज एक तिजारती लाइसेंस जारी किया जो फौरी तौर पर नाफजल अमल होगा। इस लाइसेंस की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कोई आखिरी तारीख नहीं, कोई हद मुकर्रर नहीं, अलबत्ता से वक्तन फ़ौक्तन जायजा लिया जाएगा। इस लाइसेंस के तहत बरतानिया अब वो तेल दरामद कर सकता है जो रूसी खाम तेल से बना हो, लेकिन जैसे किसी तीसरे मुल्क में रिफाइन किया गया हो, जैसे कि भारत या तुर्की। यानी बरतानिया एक बहुत चालाक रास्ता निकाला है। बराह रास्त रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन वो तेल जरूर ले रहा है जो रूसी खाम माल से बना हो, जिससे रूस को फायदा पहुंचता हो। फर्क सिर्फ कागजों की हेर फेर का है। इसी के साथ बरतानी हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया। माया कुदरती गैस LNG के मामले पर भी पाबंदियां आर्जी तौर पर नरम कर दी गई। रूस के मखसूस प्लांट से आने वाली गैस पर आयद पाबंदियां हटा ली गई। सर्दियां करीब हैं, तवानाई की तलब बढ़ेगी और हुकूमत कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। यह फैसला इक्तिसादी मजबूरी का आकाश है, चाहे सियासी तौर पर कितना ही महंगा क्यों ना पड़े। अब आते हैं बैनुल अक़वामी तनाजुर की तरफ, क्योंकि बरतानिया अकेला नहीं है इस रास्ते पर। अमेरिका ने भी इससे पहले रूसी तेल के बहरी जहाज़ों के लिए पाबंदियों में इस्तिस्ना दिया। वो जहाज जो पहले से समंदर में थे, और पीर को इस इस्तिस्ना को दूसरी बार बढ़ा दिया गया। अमेरिका की ये राय इसलिए दी गई क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग ने आलमी तेल की सप्लाई को इस कदर निचोड़ दिया कि बाजार में खला पैदा हो गया, और यह खिलाफ पुल करने के लिए रूसी तेल के अलावा कोई फौरी हल नजर नहीं आता। लेकिन यूरोपीय यूनियन इस रवैये से नाखुश है और उसने अपनी नाराजगी छुपाई नहीं। मंगल को G7 ममालिक के मालियाती वज़रा की मीटिंग में, जिसमें बरतानिया शरीक था, यूरोपीय यूनियन ने इक्तिसादी कमिश्नर और इसके अलावा उन्होंने इस हवाले से सख्त अल्फाज में अमरीकी इस्तिस्ना की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह वक्त रूस पर दबाव कम करने का नहीं है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि रूस को यूक्रेन पर हमले की कीमत अदा करनी होगी और तवानाई पाबंदियाँ इस कीमत का सबसे अहम हिस्सा हैं। लेकिन बरतानिया और अमरीका के इक़दाम से यह हिकमत अमली कमज़ोर पड़ चुकी है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग के अगले दिन अमेरिका, बरतानिया और दीगर G7 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां बरकरार रखने का गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। एक तरफ मुश्तरका बयान में असूलों का ऐलान, दूसरी तरफ अमली इक़दामात में उन्हीं असूलों से पीछे हटना। यह है जदीद आलमी सियासत का असल चेहरा। अब ज़रा बरतानिया की अंदरूनी सियासत का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि यह फैसला वहाँ भी तूफ़ान बर्पा कर गया। अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा ने इस इकदाम को मुनाफिकत करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि
पुतिन का मुकाबला करने के 18 महीनों के बाद लेबर हुकूमत ने चुपके से एक लाइसेंस जारी कर दिया जो तीसरे ममालिक में रिफाइन किए गए रूसी तेल की दरामद की इजाज़त देता है। यह तनकीद महज सियासी नहीं, इसमें एक गहरी सच्चाई है। हुकूमत ने यह फैसला किसी बड़े पार्लिमानी मुबाहिसे या अवामी ऐलान के बगैर खामोशी से किया। नाजरीन, बरतानवी खजाना के वजीर उनके मुताबिक उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह तब्दीलियां महदूद वक्त के लिए हैं और मखसूस मसाइल पर हैं। लेकिन जब लाइसेंस खुद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो तो महदूद वक्त की बात कितनी काबिल एतबार है? यह सवाल बरतानी मीडिया और सियासतदान दोनों पूछ रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बरतानिया यूक्रेन का मजबूत तरीन हामी रहा और रहेगा। रूस के खिलाफ उसकी पाबंदियां दुनिया में सबसे सख्त हैं, लेकिन इस दावे को इसी सांस में जारी लाइसेंस के साथ मिलाकर पड़े तो तजाद नजर आता है। हकीकत यह है कि जब तवानाई का बुरान घर के दरवाजे पर दस्तखत देता है तो असूल पीछे रह जाते हैं, अमलियत आगे बढ़ जाती है। यह कोई बरतानिया की कमजोरी नहीं, यह हर उस मुल्क की मजबूरी है जो अपने अवाम को सस्ता तेल देना चाहती है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे फायदे में कौन है? वाज़ेह तौर पर भारत और तुर्की। ये दोनों ममालिक पहले से ही रूसी खाम तेल सस्ते दामों खरीद कर इसे रिफाइन करके मगरबी ममालिक को बेच रहे हैं। अब बरतानिया के इस फैसले से उनका यह कारोबार और भी फले फूलेगा। भारत खास तौर पर इस दरमियानी आदमी के किरदार से अरबों डॉलर कमा रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदो, रिफाइन करो और महंगे दामों मगरब को बेचो। यह एक ऐसा कारोबारी मॉडल है जो मगरबी पाबंदियों की वजह से ही पैदा हुआ और आज इसी का फायदा है। और रूस को भी फायदा है, बिलवास्ता ही सही, लेकिन है। अगर भारत और तुर्की रूसी खाम तेल को रिफाइन करके मगरब को बेच रहे हैं तो इसमें खाम तेल की तलब बढ़ती है, रूसी तेल कंपनियों को आमदन होती है और बिल आखिर रूसी खजाने में पैसा जाता है। लेकिन इस मॉडल से यह मकसद कमज़ोर भी पड़ सकता है। यह सारा मामला हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मगरबी पाबंदियां वाकई ही कारगर हैं? जब अमेरिका भी राय दे रहा है, जब बरतानिया भी लाइसेंस जारी कर रहा है, जब भारत और तुर्की दरमियानी रास्ता फराहम कर रहे हैं, तो पाबंदियों का जाल कहां से हो रहा है? माहिरीन कहते हैं कि पाबंदियां तब भी काम करती हैं जब वो मुकम्मल हों, मुस्तकिल हों और तमाम बड़े खिलाड़ी उन पर अमल करें। लेकिन जब भी तवानाई का बुरान आता है, पाबंदियों में दरारें बढ़ जाती हैं। नाजरीन, ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।